एमएलसी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाएगी बीजेपी। 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में बैठक। 12 फरवरी तक 1918 मंडलों की बड़ी बैठक होगी। मंडलों में 7 मंडलों की बड़ी बैठक होगी। 12 फरवरी तक 1918 मंडलों की बड़ी बैठक। मंडलों में 7 मोर्चों की कार्यकारिणी गठन, कार्य विभाजन। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान है, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, चाहे वो 2024 के आगामी चुनाव को लेकर हो, रणनीति बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, जो बड़ी ही मजबूत तरीके से रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार कर रही है, किस प्रकार से इनके जो मोर्चे हैं वो आगे के होंगे? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बड़ी बैठक करी थी प्रदेश कार्य समिति का, अगर उसके पहले चले जाते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें भी कई तरीके के कह सकते हैं कि सुझावों पर मोहर लगी थी। उन सुझावों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उसको जिस तरीके से अनुमोदन किया गया है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे एमएलसी चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग तरीके का मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिसको विपक्ष को कहीं ना कहीं से एक करारी चोट पहुंचाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी चाहे मंडल की बात करी जाए, बूथ सम्मेलन, तमाम कहीं ना कहीं से लोगों को लेकर आगे चल रही है। ऐसे में अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत लगाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी मंडलों में पहुंचेगी और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार करी और देखिए कई कार्यक्रम चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी, जिससे जनता के बीच में पहुंचा जा सके। यानी 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 जो संगठनात्मक जिले हैं और 12 फरवरी तक लगभग 1918 मंडलों की बैठक होगी और उसी के साथ साथ 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में तमाम जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो बीजेपी अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की संरक्षण का निर्माण कर सभी वार्डों का समायोजन किया जाएगा और उसी के साथ साथ प्रत्येक माह मंडल अधिकारियों की बैठक होगी। मंडलों में 7 मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन होगा और उसी के साथ साथ देखिए दलित और पिछड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीति बनाने जा रही है, एक बड़ी रणनीति बनाने जा रही है। यानी आने वाले समय में देखिए संगठन में बदलाव होने हैं, वो चाहे प्रदेश प्रभारी की बात करी जाए, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष की बात करी जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी सीट पर दलित और पिछड़े को जिम्मेदारी दे सकती है, जिससे एक बड़ा मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं से फील्ड में जाए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए जो भी योजनाओं को लेकर आती है वो किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समुदाय के लिए नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे जल्द जुड़ेंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद कई तरह के बदलाव किए जाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में एक नई नीति तय की जा सके। वहीं इस दौरान असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में वे खुद ही देख लेंगे कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हुई थी, किस तरीके से देखें बैठकों को? लगता है आगे आने वाले समय में संगठन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे सर? बैठक हमारी ये कार्य समिति की थी, नियमित रूप से होती है। इसका उद्देश्य ये कि संगठन को, कार्यकर्ताओं को और किस तरीके से प्रभावी किया जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई, इसके ऊपर बातचीत हुई। विशेष रूप से गरीब कल्याण हमारा मुख्य मुद्दा है, उसमें कितना हम सफल हुए, कितना और आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा हुई। साथ साथ आने वाले चुनाव, एमएलसी का चुनाव भी है, नगर निकाय का चुनाव मार्च अप्रैल में होने की आशा है और उसके बाद लोकसभा चुनाव की उसकी तैयारियों के बारे में भी समीक्षा हुई। और हम लोग पूरे जोश में हैं नागरिकों की सेवा करने के लिए भी, और उस सेवा के कारण पिछले 4 बड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश के नागरिकों का आशीर्वाद मिला, आगे भी मिले और हम अच्छी सेवा करें, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर समाजवादी पार्टी बहुत तरीके के सवाल खड़े कर रही है कि मंत्री जो हैं वो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, निवेश नहीं आएगा सर। 10 लाख करोड़ का टारगेट था, जो कि 17 लाख करोड़ पहले ही पूरा हो चुका है और अभी 10, 11, 12 को निवेश समिट होगी, इन्वेस्टमेंट समिट होगी, तब आप देखेंगे और आगे जाएगा। तो अखिलेश जी आलोचना कर सकते हैं, स्वागत है, लेकिन आंकड़े और परिणाम सबके सामने हैं।
हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जल्द ही संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए